बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम और बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, कौमी असेंबली में अवामी नुमाइंदे दस्तों गिरेबां हो गए। ऐवान में नून लीग और पीटीआई अराकीन के दरमियान घुसम का रन पड़ा। शहरियार आफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक दूसरे पर मुक्के बरसा दिए। अवामी नुमाइंदे बाजारी जुबान इस्तेमाल करने में भी पीछे न रहे। पीपल्स पार्टी के अराकीन बीच बचाव कराने कूदे, लेकिन झगड़ा बढ़ता ही गया। स्पीकर कौमी असेंबली की कॉल पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर अराकीन को एक दूसरे से अलहदा किया। अहम खबर से आपको आगाह करें, कौमी असेंबली में अवामी नुमाइंदे दस्तों गिरेबान हो गए। ऐवान में नून लीग और पीटीआई अराकीन के दरमियान खमसान का रन पड़ा। शहरियार आफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक दूसरे पर मुक्के बरसा दिए। अवामी नुमाइंदे बाजारी जुबान इस्तेमाल करने में भी पीछे न रहे। ये मैं बहुत अफसरदा हालत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कौमी असेंबली मैदान जंग में तब्दील। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्तम गुत्ता। मुकद्दस ऐवान को मछली बाजार बना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असेंबली में बोलना शुरू किया तो पीटीआई रुकन शहरियार आफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी उलझ पड़े। गर्मा गर्मी बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और दीगर अरकान ने शहरियार अफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी को रोकने के लिए जोर लगाया। मुराद सईद भी लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन दीगर अरकान बीच में आ गए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक अरकान को पुरअमन रहने का कहते रहे, लेकिन उनकी कौन सुनता। सिक्योरिटी गार्ड्स बीच में आए और झगड़ा करने वालों को एक दूसरे से दूर ले गए। किसी से नहीं लड़ा, नून लीग वालों ने हमला किया। पीटीआई रुकन शहरियार आफरीदी अपने दिफा में बोल पड़े। जवाब में नून लीग के मोहम्मद जुबैर का ये कहना था कि पीटीआई ने एक और गलत मिसाल कायम कर दी है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने वाक़े को ऐवान का तकद्दुस पामाल करने के मुतरादिफ करार दिया। ऐवान में होने वाली लड़ाई में शामिल शहरियार अफरीदी ने अपना दिफा करते हुए कहा कि वो किसी पर हमलावर नहीं हुए, वो खड़े हुए तो हुकूमती अरकान ने पीछे से हमला कर दिया। पीछे से आया हाथ, सिक्योरिटी गार्ड मेरे लेफ्ट पे खड़ा था, पीछे से हाथ आता है तो एनीवेज बुज़दिल हमेशा पीछे से वार करते हैं और बुज़दिलों को यह एहसास होना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा शौक है तो फिर सामने आ जाए। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पीटीआई ने हंगामा राई मचाकर कोई अच्छी मिसाल नहीं कायम की। अगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पनामा की वजह से मार धाड़ और फिजिकल और गाली गलोच इज अलाउड, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। कल को कोई और पार्टी का अपना हिसाब होगा ना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस बारे में कहा कि ऐसे वाकयात से ऐवान का तकद्दुस मजरू होता है। नून लीग हवास बाख्ता होने के बजाय पैनामा पर जवाब दे। ऐवान में ज़ाहिर ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में झूठ बोला। गलत बयानी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिला तो पार्लियामेंट का अल्लाह ही हाफिज। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौमी असेंबली में लड़ाई शाहिद खाकान अब्बासी के आगे बढ़ने पर हुई। हमारे मौके पर हुकूमती अराकीन ने मुक्के मारे और धक्के दिए। नून लीगी अराकीन ने गालम गलोच की जो उनके शायाने शान नहीं। ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे गुजरावाला में कोई दंगल हो रहा हो। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मौक़िफ़ से उनकी टीम, उनकी लीगल टीम मुनहरिफ हो जाती है तो फिर हमारा और इस ऐवान का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। ये हमारा मौक़िफ़ था। अब उस मौके पर क्या हुआ? घूंसे बरसाए गए, जुमले कसे गए, गाली गलोच हुआ, जो धक्के दिए गए, धक्के। और मुराद सईद हमारे एमएनए मौजूद हैं, जिस तरह उन्होंने आके देखा जारहाना रवैया एक वजीर का, उन्होंने आके देखा और हमलावर होने की कोशिश की और फिर उन्होंने मोज़ेज़ मेंबरान के साथ जो गालम गलोच किया, ये उनके शायाने शान नहीं है। हुकूमत वक्त बुर्दबारी का मुजाहरा करती है। आज उन्होंने तो ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो किसी खाड़े में है, जैसे कि कहीं गुजरावाला में दंगल हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर इंतहाई इश्तियाल अंगेज थी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा आसाद रफी का कहना है कि पीटीआई का असल चेहरा सबके सामने आ गया। इमरान खान का नया पाकिस्तान देखना हो तो पीटीआई की गुंडागर्दी देख लें। कभी ये पार्लियामेंट में लड़ते हैं, कभी धरने देते हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट पर हमला किया। जब अदालत में हारने लगते हैं तो ऐसा रवैया दिखाते हैं।
सूबे के तहत था और जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की जो निहायत इश्ताल अंगेज थी तो सारे मीडिया ने देखा कि हमने उनकी गुफ्तगू को तहम्मुल से सुना और कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर के एंड पे उन्होंने अपने हाथों से इशारे किए और इश्ताल खुद पैदा किया अपने लोगों में कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। ये उसी तरह का दिन है कि जिस दिन पीटीआई ने पार्लियामेंट के ऊपर बाहर से हमला किया था और उसी तरह पीटीआई ने आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को ये पता चल चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अभी तो दूसरे वकील ने अपने दलाइल खत्म किए हैं। इनकी हमेशा से ये आदत रही है कि जब ये देखते हैं कि हम अदालत के अंदर केस हार रहे हैं क्योंकि वहां इन्होंने सिर्फ झूठ बोला होता है। पार्लियामेंट में हाथापाई के बारे में दोनों पार्टियों का मौकिफ आपने जाना, जबकि कौमी असेंबली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान हंगामा आराई शुरू क्यों हुई, इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद बलोच, बताइएगा, आप असेंबली में मौजूद थे, इजलास के दौरान हुआ क्या कि बात हाथापाई तक और हंगामे तक जा पहुंची? देखें, जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो माहौल बड़ा खुशगवार था। अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ से जो है वो कोई इतना टेंस माहौल क्रिएट नहीं किया गया था, लेकिन इसी माहौल के पेश नज़र ही स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को बोलने की इजाज़त दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उन्होंने जो तरीके इस्तेहकाक का जो मतन था वो ऑलमोस्ट उन्होंने उसी पर ही अपना बयान किया कि उन्होंने ये तरीके इस्तेहकाक पेश क्यों की है, उस सारा मतन उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था। इसके बाद जब तरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बारी आई, उन्होंने बजाय तरीके इस्तेहकाक पेश करना चाहिए तो स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ये चूंकि मामला सब्जुडिस है, मामला अदालत में चल रहा है, तो आप सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ही बात करें, लेकिन इस तरीके इस्तेहकाक के मामला को भी जो है वो री एग्जामिन कर लेते हैं, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इस पर बात की जाएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बात जब शुरू की तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाए, शरीफ फैमिली पर मुख्तलिफ तरीके से इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। लेकिन जब उनकी तकरीर का जो इख्तितामी सेशन था उस पर आके उन्होंने जो है वो ये एक फिक्रा कहा कि आज मुल्क भर में जो है वो नारे लग रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी शुरू करवा दी कि गली गली में शोर है। इस तरह की नारेबाजी जब शुरू हुई तो तरीके इंसाफ के अरकान ने भी जो है वो के साथ नारे लगाना शुरू कर दिए। इस पर माहौल खासा गर्म हो गया। हुकूमती अरकान भी जो है वो सख्त बरहम हुए। अपोजिशन की तरफ से जो है वो अपने सीटों पर खड़े होकर जो है वो नारेबाजी जब शुरू की गई तो माहौल गर्म होना शुरू हो गया। इसके बाद सैयद नवीद कमर ने जो है वो बोलना चाहा और उनका कहना था कि चूंकि 7 अरकान की तरफ से ये तरीके से इस्तेहकाक पेश की गई है तो 7 अरकान जो हैं वो जब बोल लें तो फिर उसके बाद हुकूमत की बारी है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि आप 7 अरकान जो हैं बोलें, उसके बाद एक हुकूमती अरकान जो है वो इसका जवाब दे, इस तरह हो नहीं सकता। इसी दौरान ये बात चल रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी जो वफाकी वजीर भी हैं वो सैयद नवीद कमर के पास आए। सैयद नवीद कमर और शाहिद खाकान अब्बासी दोनों ही बड़े सुलझे हुए और मजे हुए सियासतदान हैं जिन्होंने कभी भी हमने कभी नहीं उनके मुंह से कोई ऐसी बात सुनी। वो आपस में बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं शहरयार खान अफरीदी वो इस दौरान वहाँ पहुंचे और डॉक्टर अमजद खान नियाजी भी वहाँ पहुंचे। इस दौरान उनकी शहरयार खान अफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी की जो है वो आपस में तलकलामी हुई और हाथापाई तक नौबत आ पहुंची। जब हाथापाई और दस्तों गिरबान हुए तो दोनों तरफ से हुकूमती अरकान भी वहाँ पहुंच गए और अपोजिशन के अरकान भी वहाँ पहुंच गए और सूरत ये पैदा होगी कि ईवान मछली मंडी बन गया। दोनों तरफ के हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों ने एक दूसरे पे हमले किए, दस्तों गिरबान हुए, हाथापाई। ये भी बताएगा कि स्पीकर की जानिब से क्या कार्रवाई की गई, उन्होंने क्या कहा? स्पीकर कौमी असम्बली बार बार इस ईवान की कार्रवाई को चलाने के लिए कहते रहे कि माहौल को ठंडा रखें, हंगामा राई ना की जाए। लेकिन जब स्पीकर कौमी असम्बली बेबस हो गई तो उन्होंने एक वक्त में ईवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुअत्तल कर दी और कहा कि ये ईवान इस तरह नहीं चल सकता। बाद में जब 15 मिनट के बाद जब कार्रवाई का आगाज हुआ ईवान की कार्रवाई का तो
स्पीकर कौमी असम्बली ने ख्वाजा आसिफ को बोलने का मौका दिया, जिस पर उन्होंने भी सख्त तरीके से इल्जामात लगाए, सख्त जबान इस्तेमाल की तरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक भी, जबकि ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी जो है वो सख्त मजम्मत की गई तरीके इंसाफ के इस रवैये की। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इस तमाम हंगामा आराई में जहाँ तरीके इंसाफ ने हंगामा आराई की, वहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया कि वो डायरेक्ट जो है वो हुकूमती अरकान पर हमलावर हों या कोई ऐसा जुमलेबाजी न करें, लेकिन तरीके इंसाफ की तरफ से जो हंगामा आराई हुई उस पर जो है वो ख्वाजा आसिफ ने भी सख्त मजम्मत की, ख्वाजा साद रफीक ने भी मजम्मत की और दीगर अरकान भी मजम्मत करते हुए नजर आए। जबकि आखिर में जब आगे बढ़ते हैं और अभी यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करें। कौमी असम्बली में हंगामा आराई और हाथापाई, स्पीकर अयाज सादिक ने तहकीकात का आगाज कर दिया, ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि आज का दिन अफसोसनाक और तकलीफदेह है, वाकई की वीडियो मंगवा ली है, इसके बाद देखेंगे कि क्या हिकमत अमली बनाए जाए। कौमी असम्बली में हंगामा आराई हुई, हाथापाई के मनाजिर देखने को आए, जहाँ पर स्पीकर अयाज सादिक का तहकीकात का ऐलान किया गया। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब सुबह असेंबलियों के इजलास भी आज हंगामा खेजी रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोरम की निशानदेही पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान झड़प हो गई। अरकान आसीने चढ़ाकर एक दूसरे की तरफ लपके, गैर पार्लिमानी जुमले भी कसे गए। गालम गलोच की ये मनाजिर खैबर पख्तूनख्वा के सबसे मुअज़्ज़ज़ ऐवान सूबाई असम्बली के हैं। पीपल पार्टी के साहबजादा सनाउल्लाह की जानिब से जब कोरम की निशानदही की गई तो जमात इस्लामी की मोहम्मद अली भड़क उठे और एक दूसरे के खिलाफ आज़ादाना तौर पर गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। सूबाई असम्बली के इजलास के दौरान सवालात के जवाबात न देने, वज़रा की गैर हाजिरी और तरक्याती फंड्स न देने पर अपोजिशन ने 2 मरतबा ऐवान से वॉकआउट किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गर्मा गर्मी रही तो उधर पंजाब असम्बली में शहबाज शरीफ की नाअहली रेफरेंस के मामले पर अपोजिशन जमातें सिरापा एहतजाज बन गई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करके नारे लगाए, जिसकी रिपोर्ट आप देख सकेंगे असद सुहेब की। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर लाहौर के सर्द मौसम के बावजूद पंजाब असम्बली का मौसम गर्म रहा। पेशेंट जो है वो विजिट करते हैं। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस का क्या बना, जिस पर हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान में हंगामा आराई शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 के तहत कि वज़ीर आला पंजाब सादको अमीन नहीं रहे। राना सनाउल्लाह ने ख्वाजा आसिफ की तरह अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अपोजिशन ऐवान को मजाक ना बनाए। सारी कार्रवाई के दौरान अपोजिशन कोरम की निशानदेही करके ऐवान से बाहर आ गई। कुछ देर बाद अपोजिशन वापस आई तो मामूल की कार्रवाई शुरू हो गई। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ असद सुहैब, न्यूज़ लाहौर। कानून बनाने वाले दस्तों गिरबां नई नस्ल को क्या सबक दिया जा रहा है? बर्दाश्त का दर्स देने वाले एक दूसरे को बर्दाश्त करने से गुरेजा, क्या यह पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? अवाम हो गए हैरान जब देखा कानून बनाने वाले हैं दस्तों गिरबां। कौमी असम्बली में तो हुई लड़ाई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी अरकान ने की मार पिटाई। अवामी हल्के सवाल कर रहे हैं कि नई नस्ल को क्या सबक दिया जा रहा है। बर्दाश्त का दर्ज देने वाले एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे? क्या पार्लियामेंट में एक दूसरे पर हमले और लड़ाई मुकद्दस ऐवानों का तकद्दुस खराब करने का बायस नहीं बन रहा? सवाल अपनी जगह, लेकिन जवाब कौन देगा? सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में पार्लियामेंट में लड़ाई, मारकुटाई, लातें और घूसों का चल जाना अक्सर होता रहता है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। तो आपको बताएं कि पनामा केस में शरीफ खानदान मनी ट्रेल अदालत में ले आया। एक और कतरी खत भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत ने वज़ीर आज़म और उनके बच्चों में तहाइफ की फहरिस्त तलब कर ली। वकील शाहिद हामिद कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनियों की मलकियत से मुतालिक एक और दस्तावेज सामने आ गई। पनामा केस, मरियम नवाज के वकील के दलाइल, शरीफ खानदान मनी ट्रेल भी अदालत ले आया। एक और कतरी खत सुप्रीम कोर्ट में जमा। समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हदायत की कि चार्ट बनाकर बताया जाए वालिद नवाज शरीफ ने बेटी मरियम नवाज को कब कब रकम तोहफे में दी, बेटी मरियम सफ्दर ने कब कब वो रकम वालिद को वापस की। सब बच्चों के तहाइफ लेने और देने का दर्ज किया जाए। वकील शाहिद हामिद वज़ीर आज़म को अपने बच्चों से मिलने वाले तहाइफ के गोशवारे जुम्मे को जमा कराएंगे। अदालत में वज़ीर आज़म के बेटों की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेजात में कतरी शहजादे शेख हामिद बिन जासिम का प्रोफाइल, तारिक शफी का बयान हल्फी और शेख हामिद बिन जासिम का दूसरा खत भी शामिल है। दुबई फैक्ट्री के 1980 में फरोख्त, सऊदी अरब में अजीजिया स्टील मिल की खरीदो फरोख्त, मियां शरीफ की अल थानी फैमिली के साथ सरमायाकारी की सेटलमेंट, हुदैबिया पेपर मिल्स की ऑडिटर रिपोर्ट्स और नेस्कॉल नेल्सन कंपनियों का कंट्रोल संभालने का रिकॉर्ड भी दस्तावेजात का हिस्सा है। दूसरी जानिब जर्मन अखबार ने वज़ीर आज़म की साहबजादी के डोइचे बैंक से लिए गए कर्जों और नेल्सन और नेस्कॉल के मामलात की तफसीलात बेनकाब कर दी। बताया गया है कि ऑफशोर कंपनियां मरियम नवाज ही की हैं। और नाज़रीन, दूसरा कतरी खत आने पर कप्तान हैरान हो गए। कहते हैं कि करप्शन बचाने के लिए सारा रिकॉर्ड तब्दील होने लगा है, इसलिए नए नए खत भी आ रहे हैं। इमरान खान के रिएक्शन पर हुकूमती टीम भी मैदान में उतर आई। कहा कि पीटीआई जान लेके मनी ट्रेल दे दी है, अब केस खत्म हो जाएगा। कप्तान ने दूसरे कतरी खत को भी झूठा करार दे दिया। जवाब में नून लीग दस्ते की इमरान खान पर भरपूर तनकीद। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सारा रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है, इसीलिए नए खत भी आ रहे हैं। 7 नवंबर से पहले नवाज शरीफ के किसी बयान में कतर का तस्करा नहीं मिलता। यहाँ तक कि 5 नवंबर को कतरी खत आता है 2016 में, और 7 नवंबर को जो बच्चों की जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें कतरी नहीं है। इस बारे में दानियल अजीज ने कहा कि मरियम नवाज की आमदन से मुताल्लिक की तमाम तफसीलात अदालत में दे दी। अब खान साहब अपना सामान बांध कर तैयारी कर लें, जवाब देने के लिए उनकी बारी आने वाली है। आपने कैसे नहीं दिया अपना बेनिफिशियल ओनर का नाम अपने सुप्रीम कोर्ट में? आप क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग का जवाब दे रहे? आपको न्याजी सर्विसेज की मनी ट्रेल मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने नहीं दी। क्यों नहीं दी? आज नवाज शरीफ ने जमा करवाई है। इससे कबल ख्वाजा आसिफ और साद रफीक ने भी कप्तान को आड़े हाथों लिया और बोले कि पीटीआई वाले अंपायर पर यकीन रखते हैं, जाती मकासद ने इमरान खान को पागल कर दिया। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको। बारिशें, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग। नियो न्यूज बना एक बार फिर पाकिस्तानियों की आवाज। ईरान के करीब सरहदी शहर ताफ्तान में 400 से ज्यादा फंसे ज़ायरीन का मामला उठाया तो हुकूमत बलोचिस्तान को भी होश आ ही गया। गैस और बिजली के नामुनासिब इंतजामात, महंगी अशिया खौरनोश से तंग ज़ायरीन को टिकट मिल ही गए। हुकाम ने रात के रवानगी की खुशखबरी भी सुनाई। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ ताफ्तान में फंसे ज़ायरीन में से जुल्फकार अली मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जुल्फकार अली, बताएगा कि नियो न्यूज ने जब हुकूमती ऐवानों तक ये मामला पहुंचाया तो उसके बाद क्या रिलीफ मिला है ज़ायरीन को, और कब तक आप लोगों की वापसी जो रवानगी है वो मुतवक्के है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का, और बाद में नियो न्यूज वालों का, जो कि इन्होंने हमारे इस मसले को आगे पहुंचाया, मीडिया, सोशल मीडिया पर चलाया, और आज हमें टिकट लेने पड़ी, हमें टिकट मिली। मगर बात यहाँ तक आ गई है कि अभी तक हमें पता नहीं है कि अब लोग कब जाएंगे। लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ रही है कि उनको टिकट मिली है बस, मगर उनमें एक ये बात भी है कि अभी तक उन्हें पता नहीं आज जैसे आज वो लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है जुल्फकार अली, बहुत शुक्रिया आपका। और अब न्यूज स्पोर्ट्स। न्यूज स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश और वनडे सीरीज में 4-1 से शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलना ही भूल गई। कैंगरूज ने आखिरी वनडे में भी 57 रन से कामयाबी समेट ली। 370 रन के जवाब में कौमी टीम ने 312 रन बनाए। बड़े बड़े नाम भी किसी काम ना आ सके।
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी बॉलर्स को फिर दो डाला, कौमी बैटिंग लाइन फिर न चली, आखिरी मैच भी कौमी टीम के हाथ से निकल गया। सीरीज 4-1 से कैंगरूज के नाम। एडिलेड में 370 रन के ताकुब में कप्तान अजहर अली 6 और मोहम्मद हफीज सिर्फ 3 रन पर ही हिम्मत हार बैठे, तो शर्जील खान और बाबर आजम ने स्कोर आगे बढ़ाया। शर्जील खान भी 79 रन पर टीम को बेसहारा छोड़ गए। 4 विकेटें गिरने पर उमर अकमल ने 46 रन के साथ मज़ाहमत दिखाई। ताहम आखिरी ओवर में पूरी टीम 312 रन पर पवेलियन लौट गई। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने बॉलर्स की खूब खबर ली। डेविड वार्नर ने सिर्फ 34 गेंदों पर 50 रन बना डाले। हेड ने भी जारहाना अंदाज अपनाया। दोनों की मदद के लिए पाकिस्तानी फील्डर्स ने आसान कैच ड्रॉप किए। शानदार बैटिंग पर डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का एजाज भी अपने नाम कर गए। ऑस्ट्रेलिया से चाहे पाकिस्तान को शिकस्त मिल गई हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर बड़े स्टार खिलाड़ी जो ना कर पाए, 22 साला बाबर आजम ने वो कारनामा कर दिखाया। 36 साल और 13 वनडे सीरीज बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी की सरजमीन पर सेंचुरी बना डाली। नाम बड़े और दर्शन छोटे। कैंगरूज के खिलाफ कौमी टीम के बड़े बड़े नाम भी कुछ ना कर पाए। ना कोई बल्लेबाज चल पाया और ना किसी बॉलर ने अपनी कारकर्दगी से मैच को यादगार बनाया। अजहर, हफीज, शोएब, आमिर, वहाब सबकी परफॉर्मेंस ने शायकीन को मायूस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकाम। कप्तान अजहर अली का 3 मैचों में इनफरादी स्कोर सिर्फ 37 रन। हफीज का बल्ला भी सिर्फ 1 मैच में ही चला, जिन्होंने 5 मैचों में 123 रन जोड़े। सीनियर तरीन शोएब मलिक ने 4 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 138 रन बनाए। 117 मैच खेलने वाले उमर अकमल तो दायरे में ही छक्के लगाते रहे और 5 मैचों में सिर्फ 131 रन बना पाए। दहशत की अलामत समझे जाने वाला शाइनों का बॉलिंग अटैक सीरीज में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मोहम्मद आमिर 5 मैचों में सिर्फ 8 विकेटें ही ले पाए। जुनैद खान ने 5, जबकि वहाब रियाज 3 मैचों में सिर्फ 1 शिकार ही कर सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बदतरीन शिकस्तों के बाद पीसीबी ने वनडे टीम में कप्तान की तब्दीली के लिए मुशावरत शुरू कर दी। T20 कप्तान सरफराज अहमद को एक रोजा टीम का भी कप्तान बनाए जाने का इम्कान। क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने टेस्ट टीम की क़यादत में तब्दीली मिसबाहुल हक के फैसले से मशरूत कर दी। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। कौमी असम्बली में नून लीग और पीटीआई के अरकान आमने सामने। शहरियार आफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान जबरदस्त हाथापाई। सिर्फ अपना उसूली मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमती अरकान ने हंगामा किया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत। ख्वाजा साहब कहते हैं पीटीआई का असल चेहरा सामने आ गया। और साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को अराजी कवानीन के तहत अलॉट की गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इस हवाले से पाक फौज की किरदार कशी के मुतरादिफ है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की झड़ी लग गई। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के कई शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में ताहदे निगाह बर्फ ही बर्फ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अभी और चलेगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बरसात, मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। मरी में बर्फबारी की वजह से माल रोड और अतराफ के इलाकों में रश बढ़ गया। लोगों ने खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला किया। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बारिश 3 रोज से जारी है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की बारिश। लाहौर में बादल जमकर बरसे। पंजाब के बेशतर शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई।
कराची में बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मुसलसल बारिश के बायस कश्मीर, मालाकांड और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। बारिशों का सिलसिला बलोचिस्तान पर भारी पड़ने लगा। कोयटा के नवाही इलाके में तेज बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब तक सैकड़ों मकानात गिर चुके हैं। उधर मानसहरा में मुतअद्दिद गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, जिससे 10 अफराद जख्मी हुए। आम खबर शामिल करेंगे। ISPR का कहना है साबिक आर्मी चीफ को जमीन अलॉटमेंट के मामले में फौज को बदनाम करने के लिए बहस की जा रही है। अलॉटमेंट मुकम्मल तौर पर आइन के मुताबिक की गई। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को अलॉट की गई अराजी सरकारी और आर्मी जाब्तों के मुताबिक है। इस किस्म की कयास आराइयों का मकसद पाक फौज को बदनाम करना है। ऐसी कयास आराइयां रियासती इदारों में गलत फहमी फैलाने का बाइस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। अफगानिस्तान के हवाले से नफीस जिक्रिया का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं। अफगान क़यादत को इल्जाम तराशी के बजाय अपना घर दुरुस्त करना होगा। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया गया। श्रीनगर समेत तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही। भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीर में यौम सियाह तहरीक आजादी की गूंज भारत समेत दुनिया भर में सुनाई देने लगी। श्रीनगर समेत तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही। भारतीय पंजाब में सिख बरादरी ने कश्मीर में यौम सियाह के मौके पर सियाह झंडे थामे रैली निकाली और कश्मीरियों के लिए राय शुमारी का मुतालबा किया। सिख और कश्मीरी कम्युनिटी ने लंदन हाई कमीशन के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मसला कश्मीर पर बुलाई गई कौमी मजलिस मुशावरत ने पाकिस्तान से OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर को आईनी जिद्दोजहद करार दिया जाए। आपको बताएं कि तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम मसला कश्मीर पर कौमी मजलिस मुशावरत से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि कश्मीर का जहाद इलाकाई नहीं नजरियाती और पाकिस्तान की सालमियत की लड़ाई है। शर्मनाक बात है, पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा जहाद कश्मीर से खुद को अलग रखते हैं, लेकिन 20 करोड़ पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम के साथ हैं। सिराजुल हक ने भारतीय फिल्मों पर पाबंदी खत्म करने की मुखालिफत और CPEC में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने का मुतालबा किया। एलामिया में मुतालबा किया गया कश्मीरी पॉलिसी को वाज़ेह और दो टोक बनाया जाए और कश्मीरी क़यादत को एतमाद में लिया जाए। तो आज भी पाकिस्तान की कौम 20 करोड़ पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान की हुकूमत को काम करना चाहिए था, वो बिल्कुल इस्लामाबाद किया है संगमरमर का एक कब्रिस्तान लगता है, जहां ज़मीरें बिल्कुल सो चुकी हैं। और अब तो हमारे बारे में ये इंप्रेशन है एक अमरीकी वकील का कि आप इनको $2 दे तो ये ख्वायर फरोश भी है और ये मादर फरोश भी है। ये वतन लाहौर के इलाके दरोगावाला में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर मां बेटा अपनी नींद सो गए, जबकि शौहर और किराएदार शदीद जख्मी हैं। तो दूसरी जानिब लाहौर में मूसलाधार बारिश के साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान रोड, गुलबर्ग मेन मार्केट, टाउनशिप, कोट लखपत समेत मुतादिद इलाके कई घंटे से अंधेरे में डूबे हैं। इस हवाले से मजीद भी हम आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि मुतादिद इलाके इस वक्त अंधेरे में छाए हुए हैं। और आपको बताएं कि गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया, जहां डॉक्टर्स की पुरतकल्लुफ दावत के लिए वार्ड्स बावर्ची खाने में तब्दील हो गए। मरीज स्ट्रेचर के लिए ख्वार होते रहे, लेकिन स्ट्रेचर पर खाने पीने का सामान ढोया जा रहा था। ये मनाजिर भी आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीज रो रहे हैं। स्ट्रेचर पर खाने का सामान रखा गया है।
रक्स, मौसीकी, थिएटर और फन का एक और नया जहां आबाद हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सालाना समर सिडनी फेस्टिवल का मेला सज गया। मौसीकी भी होगी और दुनिया के माहिर फनकारों का रक्स भी। सिडनी फेस्टिवल में शहर की सकाफत को उजागर करने के लिए दुनिया भर से आए माहिर फनकार अपने फन का मुजाहरा पेश करेंगे। ओपरा हाउस में मौसीकी की महफिलें सजेंगी तो थिएटर के स्टेज पर जानदार परफॉर्मेंसेस भी पेश की जाएंगी। सिडनी आर्ट गैलरी में मशहूर फनकारों की नुमाइश भी मुनक्किद की जाएगी। फेस्टिवल में 15 मुमालिक के 1000 फनकारों ने हिस्सा लिया है। अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हमें इजाजत दें और आप देखें शोहराए पाक लव स्टोरी ब्यूटी एंड द बेस्ट पर बनने वाली फिल्म का नया ट्रेलर। Think of the one thing you've always wanted. As he appears.